हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि आपका आइसोलेट को टाइप्स कैपेसिटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है। आज अपन देखेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और इसकी कैपेसिटी है वो किस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। तो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ नियरली इक्वल साइज। यानी कि अपन क्या करते हैं कि दो स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जो क्या होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं, नियरली इक्वल साइज के। तो जैसे अपन ने एक स्फीयर तो ये बनाया, सेकंड स्फीयर आपका ये है, इन दोनों का सेंटर एक है, इसलिए अपन इनको कह देते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर आपके पास। अब इसमें आपका जो फर्स्ट स्फीयर है उसकी रेडियस तो अपन ए ले रहे हैं और आपका जो सेकंड स्फीयर है उसकी रेडियस अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी कंसीडर कर रहे हैं। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर बी है वो ए से क्या है, आपका बड़ा है। इसके साथ साथ आपका जो सेकंड आउटर स्फीयर है उसको ग्राउंडेड कर रखा है और आपका फर्स्ट स्फीयर है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, जिसके कारण जो ये आउटर स्फीयर है इस आउटर स्फीयर की इनर साइड है वो तो आपका नेगेटिव चार्ज हुआ, प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, और आउटर साइड है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। अर्थेद होने के कारण इसका ये पॉजिटिव चार्ज है इनके इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तब आप यहां से कंसीडर कर रहे हो चार्ज ऑन कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो चार्ज अपन ने कंसीडर कर लिया या गिवन है वो कितना गिवन है, Q, जिसमें इनर वाले पे आपका प्लस Q है और आउटर वाले पे आपका क्या है, माइनस Q है आपके पास। तो बच्चों ये तो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर की बात हुई। अब आपको इसकी क्या करनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो आप लिखोगे बाई फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो आप जानते हो Q इक्वस टू होता है, सॉरी C इक्वस टू होता है आपका Q अपॉन में V, जहां Q तो चार्ज होता है और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो कंडक्टर के बीच का। तो आप कह सकते हो कि Q तो पता है और यहाँ V लिखोगे तो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो इसको लिख रहा हूं मैं V1 माइनस V2, जहां आपके पास इस स्फीयर पे तो पोटेंशियल है V1 और इस स्फीयर पे पोटेंशियल कितना है V2। तो अब अगर आप यहां देखोगे तो आप लिखोगे V1 पोटेंशियल एट फर्स्ट स्फीयर, यानी आपका जो फर्स्ट स्फीयर है उस फर्स्ट स्फीयर पे कितना पोटेंशियल है वो आप लिख रहे हो यहाँ पे V1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। इस फर्स्ट स्फीयर पे पोटेंशियल किस किस का होगा, एक तो प्लस क्यू का और एक किसका होगा, माइनस क्यू का। तो अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं V प्लस क्यू, और आपका V प्लस क्यू है वो बोल सकते हो पोटेंशियल एट फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल लिखोगे तो आप लिख सकते हो K प्लस क्यू, और आपका ये जो फर्स्ट स्फीयर है इस पे किस पे है, इस सरफेस पे निकाल रहे हैं
और सरफेस पे, यानी यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि पॉइंट इसकी सरफेस पे है, और सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाई आर जानते हैं, तो आप यहाँ से के क्यू अपॉन में क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ लिख दो आप वी सरफेस जो होता है कंडक्टर पे वो किसके इक्वल होता है, के क्यू अपॉन आर के इक्वल होता है। ऐसे आप V माइनस क्यू लिखोगे तो आप लिखोगे पोटेंशियल एट सेकंड स्पेयर, और किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू। अब अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो माइनस क्यू किस पे है, आउटर स्पेयर पे है, और इस आउटर स्पेयर के चार्ज के कारण पोटेंशियल किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, यानी कि आपका पॉइंट का इनसाइड है, तो आप यहां से लिख सकते हो के माइनस क्यू अपॉन में बी। आपने क्या बोला यहाँ पे कि वी कंडक्टर जो होता है इनसाइड वो भी कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। अब देखोगे तो क्यू तो माइनस है और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, बी, तो अपन ने यहाँ बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में ए माइनस के क्यू अपॉन में क्या निकल कर आया, बी। आप यहां से के क्यू तो कॉमन ले लो और 1 अपॉन में ए माइनस 1 अपॉन में क्या लिख दिया अपन ने, बी लिख दिया। क्या क्या, के क्यू कॉमन ले लिया। अब इसको भी आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास v इक्वल टू के क्यू, दोनों का जो एलसीएम है वो ए बी आ गया, तो यहां से b माइनस क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं अपन। सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि सर V2 है वो है आपका पोटेंशियल एट सेकंड स्पेयर, और सेकंड स्पेयर का जो पोटेंशियल है वो आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। और जीरो लिखने का रीजन लिख सकते हो कि सेकंड स्पेयर जो है वो कैसा है, अर्थेड है, और अर्थेड है तो अर्थ का पोटेंशियल, यानी ध्यान रखना यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, तो इसका भी जीरो हो गया। तब आप कह सकते हो कि सर V की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो V1 माइनस V2 है, जहां से हमारे पास ये के क्यू B माइनस ए अपॉन में ए भी निकल कर आ गया है सर। और इस के को भी आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्यू आपके पास है, V की वैल्यू यहां रख दो, तो आप यहां से C इक्वल टू लिख सकते हो Q अपॉन में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए अपॉन में ए बी। Q से Q तो कैंसिल आउट हो गया, और C इक्वल टू आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में B माइनस ए हो गया। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये कैसे आया, तो आप इसका रेसिप्रोकल ऊपर ले गए, ए बी को भी ऊपर ले गए, तो ये आ गई आपकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इन वैक्यूम, यानी कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की वैक्यूम में जो कैपेसिटी है वो निकालने का फॉर्मूला हो गया आपके पास C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में B माइनस ए। सबसे फर्स्ट आपने क्या किया बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म किया, फिर कैपेसिटी निकालनी है तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। V क्या होता है, अगर आपका एक पॉइंट है तो पोटेंशियल बोलेंगे, और दो कंडक्टर हैं या दो पॉइंट है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस V2 किया। V1 आपका है इस इनर स्पेयर पे पोटेंशियल जो एक प्लस क्यू का है और एक माइनस क्यू का है, तो आपने एक तो V प्लस क्यू निकाला, एक V माइनस क्यू निकाला,
दोनों की वैल्यू रखी तो V1 आ गया, V2 आपका अर्थेड होने के कारण 0 हो गया। तो वहां से आपने ये कह दिया कि सर हमारे पास V की वैल्यू ये निकल कर आई, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट की तो C की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है आपके पास। तो अब आपके पास यहाँ से ये कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर में, किसमें, जब आपका वैक्यूम रखा हुआ हो, यानी कि इन दोनों स्फेयर के बीच में क्या आपका वैक्यूम है, तब आपके पास ये फॉर्मूला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। अब देखो बच्चों, आपने कहा कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर आपका वैक्यूम है तब आपका कैपेसिटी C वैक्यूम है, वो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A, ये अपन निकाल चुके हैं। पर मैं अगर आपको कहूं कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में वैक्यूम की जगह मैंने कोई मीडियम प्लेस्ड कर दिया, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन R। तो उस टाइम पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि C मीडियम जो आपका निकल कर आएगा वो आप इसको 4 पाई एप्सिलॉन नोट को एप्सिलॉन नोट, या चलो एप्सिलॉन रख देते हैं पहले, AB अपॉन में B माइनस A। यहां मैंने आपको क्या चेंज करना सिखाया है कि आपका जो एप्सिलॉन नोट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एप्सिलॉन से। और आप जानते हो कि सर ये जो एप्सिलॉन है इसको हम एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R लिख सकते हैं। अगर ये रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपके पास C मीडियम है वो निकल कर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R AB अपॉन में B माइनस A। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नोट AB अपॉन में B माइनस A, और इस एप्सिलॉन R को आपने सेपरेट लिख दिया। तब अगर आप देखोगे तो सर ये जो है हमारे पास, ये यहाँ C वैक्यूम है, तो आप लिख सकते हो कि आपके पास जो C मीडियम आता है वो किसके इक्वल निकल कर आया, C वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन R के इक्वल निकल कर आया है। तो बच्चों क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और उसमें देखना कि आपका ये जो स्पेस है दोनों कंडक्टर के बीच में वो वैक्यूम से कवर है या मीडियम से कवर है। तो फर्स्ट पॉइंट है वो तो आप ये याद रखना आपका। सेकंड पॉइंट है वो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि फ्रॉम फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट, अब क्या क्लियर हो रहा है आपको, आपको ये क्लियर हो रहा है कि आपकी जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट तो आया प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई, किनकी, ऑफ कंडक्टर्स। अब इसका मीनिंग है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AB के। सेकंड कह सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, किनकी, कंडक्टर्स की।
यहां से आप कह सकते हो कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B माइनस A। अब बच्चों आपको यहां से ये कह सकते हो कि अगर आपके पास ये मिनिमम हुआ तो ये जो कैपेसिटी C है आपके पास, ये कैसी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। तो अब आप इसको मैक्सिमम करने के लिए ये जो A एंड B है उनको क्या करना है? नियरली इक्वल करना है। बेटा ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट इक्वल नहीं करना है, नियरली इक्वल करना है। किनको? B और A को, ताकि इनका डिफरेंस मिनिमम मिले, जिससे कैपेसिटी है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी को मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है, तो उनकी रेडियाई नियरली इक्वल लेने कर, इसीलिए अपन ने यहां ये लाइन लिखी है कि आपकी जो साइज है उनकी वो नियरली इक्वल। अब नियरली इक्वल का मीनिंग भी बच्चों समझ लो कि जैसे मैं B है उनको 10.01 सेंटीमीटर ले लूं और A है वो आपका 10 सेंटीमीटर ले लिया जाए, तो ये आपका नियरली क्या है? इक्वल है। थर्ड आपका क्या करता है? एट मीडियम डिपेंड करता है, और मीडियम में अपन ने यह डिफाइन कर ही दिया है कि मीडियम की कैपेसिटी वैक्यूम की कैपेसिटी से ज्यादा होती है। तो बच्चों ये आपके पास दो पॉइंट हैं स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड। फर्स्ट आपका वैक्यूम और मीडियम से रिलेटेड है। सेकंड डिपेंडेंसी से रिलेटेड है कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे कराऊं। अब देखो बच्चों अपन दो पॉइंट पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट आपको मैं करवा रहा हूं कि अगर अपन A इक्वस टू तो कैपिटल R लें और B इक्वस टू इनफाइनाइट लें, तो इस इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि सेकंड कंडक्टर साइज है, सेकंड कंडक्टर साइज है वो क्या हो? वेरी लार्ज हो, और वेरी लार्ज होने का मीनिंग उसकी रेडियस बहुत ज्यादा हो, यानी कि आपका बी इनफाइनाइट लो। तो उस टाइम पे आपके पास क्या होता है कि C इक्वस टू, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A। अब इस इक्वेशन को ऊपर भी और नीचे भी B से डिवाइड कर दो, तो देखो बच्चों क्या देखने को मिलता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B और B माइनस A अपॉन में B। तो देखोगे तो आपके पास ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में B 1 माइनस A बाई B। अब इसमें ये डेटा पुट कर दो, तो देखो बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन में 1 माइनस B अपॉन में इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास निकल कर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल, क्योंकि आपका ये जो है वो 0 हो गया। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि स्फेरिकल कैपेसिटर या एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर can be treated as a spherical capacitor with outer
स्पेयर एट इंफिनिटी। क्या मीनिंग हुआ बच्चों इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग हुआ कि अपन ने एक स्पेयर लिया जिसका अदर स्पेयर है वो इंफिनिटी पे है, तब आपके पास ये जो स्पेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पूछ लिया जाता है कि आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है वो स्पेरिकल कैपेसिटर कैसे बनाया जा सकता है। तो उसको अपन उसका जो सेकंड कंडक्टर है कैपेसिटर का वो कहाँ कंसीडर करें? इंफिनिटी पे कंसीडर करें, तब अपन ये बना सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि इफ बोथ A and B are made लार्ज, यानी कि इन दोनों को लार्ज लिया जाए बट B माइनस ए है, इसको कांस्टेंट रखा जाए D, यानी अपन डिफरेंस तो सॉरी रेडियस तो लार्ज ले रहे हैं पर उनका डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। तो उस टाइम पे अपन ए बी को नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं डी स्क्वायर, और नियरली इक्वल टू डी स्क्वायर रखते हैं तो ये दोनों चेंजेस आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर अपॉन में डी, और डी स्क्वायर अपॉन में डी अगर अपन यूज में लेते हैं तो उस टाइम पे या बच्चों इसको एक काम करो, इसको आप आर का स्क्वायर कर दो, यानी कि अपन ने ऐसे कैपेसिटर बनाए हैं जिनमें आपके पास क्या है कि उनकी जो रेडियाई, ऐसा कैपेसिटर बनाया जिसमें कंडक्टर की रेडियाई है वो तो लार्ज है बट उनका डिफरेंस तो डी के इक्वल यानी कांस्टेंट मान रहे हैं, और उनका प्रोडक्ट है वो अपन क्या मान रहे हैं? आर स्क्वायर के इक्वल मान रहे हैं। तब आपके पास ये जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और यही फॉर्मूला आपका हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जहां लिख सकते हो वेयर ए आपका 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं एरिया ऑफ स्फीयर, यानी आपका जो ए है वो एरिया ऑफ स्फीयर है। और यहां आप ध्यान रखना कि ये जो आर है उस आर को मान रहे हैं अपन अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ स्फीयर। इस लाइन का मीनिंग क्या है बच्चों? ढंग से समझना कि अपन ए और बी को इतना लार्ज लेते हैं कि आपके पास उनका डिफरेंस है वो तो बहुत कम मिलता हो, यानी mm में मिलता हो, और उनकी रेडियाई है वो नियरली इक्वल हो जाए। तो अपन कह देते हैं कि जैसे ये अपन ने पहले ये दो स्पेयर लिए, इनको अपन ने इतना लार्ज बना दिया कि ये जो इनका बीच का गैप है वो बीच का गैप आपके पास b माइनस ए मिलेगा, वो बहुत कम डिस्टेंस यानी d के इक्वल हो, और आपके पास ये जो इनका एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो अपन कहेंगे कि आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये किसके लिए होता है? फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी ये इक्वेशन किसके लिए यूज में लेते हैं अपन?
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज में लेते हैं। तो याद रखना बच्चों कि स्फेरिकल कैपेसिटर है उसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो ये कंडीशन है और आइसोलेटेड स्फीयर के लिए आपके पास ये कंडीशन है। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी से रिलेटेड। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल है जिसमें गिवन है कि द रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर स्फीयर्स ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर आर 3 मीटर एंड 2 मीटर and a dielectric medium of dielectric constant 8 fills the space between them. Then calculate the capacitance of the capacitor. तो पहली चीज तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर गिवन है। तो आप लिखो गिवन में आपने नाम लिख दिया स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसके साथ साथ आपको दो रेडियाई गिवन है, तो अपन आउटर रेडियाई को अपन ने बी लिया था, तो बी तो गिवन आपको 3 मीटर और इनर रेडियाई को अपन ने ए लिया था, वो गिवन आपको 2 मीटर। इसी के साथ साथ आपको एप्सिलॉन आर है वो गिवन है 8 और आपको फाइंड करना है सी। अब अपन जानते हैं कि आप लिखोगे बाई फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसका क्या फॉर्मूला जानते हो बच्चों आप, सी। अभी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मीडियम वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। तो सी मीडियम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ आप डेटा पुट करोगे तो इसका डेटा तो 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हो। ए है उसकी जगह 2, इसकी जगह 3 अपॉन में बी माइनस ए का मीनिंग 3 माइनस 2 और इंटू 8। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो ये तो 3 जा 3, यहां से आपके पास आ गया 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेराड। ऐसे को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.33 नैनो फेराड। आपको पढ़ाया हुआ है कि 10 की पावर माइनस 9 का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर था जिसमें अपन ने पढ़ लिया कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता है क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, उसका जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर को आइसोलेटेड स्फीयर की तरह और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, और उस पे बेस्ड अपन ने एक एग्जांपल भी कर लिया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।